आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ आपको ये साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके ये दिया गया है, इसके थ्रू आपको जवाब देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको इन बॉक्स में से सही जवाब देने हैं इसके थ्रू। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द एंगल बिटवीन नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है। तो ये क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इसे लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट आपका है द एंगल बिटवीन साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप इसको भी लिख लेंगे। दोनों आंसर आपके हो गए। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। इफ़ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री, अगर यहाँ पे एंगलों का जोड़ सप्लीमेंट्री निकलता है यानी 180, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है 180, ना ज़्यादा ना कम, देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट। तो आपको अपना फेवरेट फ्रूट बनाना है या उसका नाम लिखना है। इफ़ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री, अगर आपका एंगल का पेयर यानी जोड़ा जो है कप्लीमेंट्री है, कप्लीमेंट्री का मतलब होता है ओनली 90, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो आपको अपना फेवरेट फ्लावर बनाना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ये 64 और 26। जब आप 64 और 26 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90। तो जब आपका आंसर 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कप्लीमेंट्री एंगल है। और कप्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ आपको अपना फ्लावर या तो उसका नाम लिखना है या उसको बनाना है। तो मेरा फेवरेट फ्लावर है रोज़, मैंने अपने फ्लावर का नाम लिख दिया। अब आपको जो पसंद आया वो कर सकते हैं। देन आप इस दोनों को जब प्लस करेंगे तो भी इसका जोड़ 90 निकलेगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे मुझे अपना दूसरे फ्लावर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हैं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर 180 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको अपना फेवरेट फ्रूट लिखना है, जो कि मेरा मैंगो है और मैंने अपना लिख दिया। ओके, तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो वो आपस में 4 एंगल बना रही हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इफ़ एंगल 2, अगर आप एंगल 2 की बात करें तो वो 80 डिग्री का है। तो एंगल 2 अगर 80 डिग्री का है तो बाकी बचे हुए एंगल यानी एंगल A1, एंगल 3, एंगल 4 कितने डिग्री के होंगे ये आपको बताना है। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ आप कैसे करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए सेम होंगे। इसी तरह से ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एंगल 2 80 है तो एंगल 1 भी 80 है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आपको पता करना है बाकी के दो। तो ये तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होगी, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैम, है ना। तो हम उसको ऐसे करते हैं बेटा, ये हम आधा एंगल लेते हैं सिर्फ इधर का। तो इधर का जो एंगल है ये आपका टोटल 180 होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 2 जो है वो 80 है प्लस इसको हम x मान लेते हैं और ये आपका है 180 डिग्री। तो x यही रहेगा। अब 180 में से जब आप 80 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 100, यानी x यानी एंगल 4 जो है वो आपका कितना निकला, 100 निकला। इसका मतलब जो एंगल 400 है तो एंगल 3 भी 100 होगा। तो आप आसानी से लिख सकते हैं एंगल 180, एंगल 2 80, एंगल 3 100 और एंगल 4 भी 100। डन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा है कि द पेंटेड लाइन द सेपरेट पार्किंग स्पेस आर पैरेलल, यानी कि जो ये लाइनें हैं ताकि आप एक पार्किंग में ना घुसे, अलग अलग खड़ी करें सब अपनी कारें, ये पैरेलल है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज 60 डिग्री। अगर पहला जो है वो 60 डिग्री है तो एंगल 2 क्या होगा। तो सिंपल है कि ये आपके वर्टिकल, ये आपके जो है क्या नाम है अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, इसलिए ये आपके इक्वल होंगी। तो आप लोग इसे लिख देंगे कि एंगल 2 भी 60 होगा बिकॉज दे आर
अल्टरनेटिव एंगल, क्या लिखेंगे कि ये जो है आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिस इज़ अ स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। ये आपको रेलवे क्रॉसिंग दिखाया गया है। तो अब आपको बताना है कि एक्स क्या है। तो सिंपल यहाँ पे भी आप यही करेंगे कि ये 50 है और ये पूरा आपका 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 180 के अकॉर्डिंग जब 180 में से आप 50 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल जो है ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 130। ठीक है, तो ये 130 और ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस वजह से ये आपका एक्स जो है, एक्स की वैल्यू आपकी 130 निकलेगी, 130। तो आप इसको लिख देंगे बिकॉज दे आर VERTICALLY वर्टिकली OPPOSIT अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए आपका एंगल एक्स जो है वो 130 डिग्री का ही होगा। आगे पढ़ते हैं। तो अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है ये। तो लिखा है दिस स्टेक पॉपलेट। यहाँ पे ये जो आपको स्टेक पॉपलेट बनाया गया है ये एक योगा आसन करता हुआ आपको दिखाया दे रहा है। अब आपको जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं। तो आपको बताना है कि DBA और EBA ये जो दो एंगल है ये आपस में क्या है। तो ये दोनों आपस में एडजस्टिंग एंगल है, आप लिख लेंगे। अगला आपको बोला है DB और C ये क्या है। तो ये 180 से ज़्यादा का है, तो इसे हम 90 से ज़्यादा का इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसके बाद लिखा है BCG जो है आपका ये आपका राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। उसके बाद इन्होंने बोला सम ऑफ ABE एंड EBC, यानी इसका सम कितना होगा। तो ये 180 डिग्री होगा, आप लिख लेंगे। इसके बाद इन्होंने लास्ट में आपसे बोला है कि DAB क्या है। तो ये 90 डिग्री से कम है, तो ये आपके एक्यूट एंगल हो जाएंगे। कर लेंगे आप लोग इसे। आगे लिखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द पेयर ऑफ एंगल्स। अब आपको एंगल्स बताने हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, 180, ना ज़्यादा ना कम। तो ये वाला आपका 180 का है, तो आप ऐसे लिखेंगे ए एंगल AB और E ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह से कप्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है। तो कप्लीमेंट्री एंगल आपके यहाँ पे दो बने हुए हैं। एक आपका बनेगा ऐसे करके एंगल DB और E ये वाला, और दूसरा आपका बनेगा एंगल DB और A ये वाला। ठीक है, ये दो आपके 90 डिग्री के हैं। उसके बाद आपको लिखा है एनी वन पेयर ऑफ एंगल। अब आपको एंगल का कोई एक पेयर बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल CBA यानी ये वाला। फिर आप इसे लिख सकते हैं दोबारा में प्लस करके CBD यानी एंगल CB और D। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पेयर भी बन जाएंगे। तो आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कप्लीमेंट्री किसे कहा जाता है और सप्लीमेंट्री किसे कहा जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा, और कप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज की वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।